तो ये पार्ट 2 है हिंदी का पेपर का, कैसा आएगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिलहाल 2021 यूपी बोर्ड के लिए है। देखिए आगे 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछेगा, दो रस कोई पूछेगा जिसमें से आपको कोई एक लिखना है। ठीक है, आपसे हास्य रस अथवा करुण रस पूछेगा जिसमें से आपको एक लिखना है। ये आपको पूरे 2 अंक देगा। आप हास्य रस और करुण रस को याद कर लीजिए वो एक एक उदाहरण के साथ, और दोनों में से कोई भी ये पूछेगा तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। तो आपके 2 नंबर पक्के। आगे उसके बाद आपसे 2 अलंकार पूछेगा जिसमें से आपको कोई एक लिखना है, यानी कि आपसे फिर से 2 अलंकार पूछेगा। यानी आप उत्तरप्रेक्षा और रूपक अलंकार अगर याद कर लेते हैं तो दोनों पूछेगा, दोनों देगा, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है और आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे इसमें भी। आगे रोला और सोरठा छंद को परिभाषित पूछेगा, यानी परिभाषा इन दोनों को पूछेगा, एक एक उदाहरण याद करने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। यानी कि दोनों याद कर लेंगे तो दोनों याद, ठीक है, जिन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी दोनों देगा आपको कोई एक लिख रहा है तो आपको दोनों याद कर लीजिएगा तो आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। फिर आगे फिर 9 प्रश्न में आएगा, आपसे उपसर्ग पूछेगा जिसमें आपको 5 या 6 देगा, में से आपको कोई भी 3 लिखना है। कुछ शब्द देगा उनसे जोड़कर आपको उपसर्ग बनाना है, यानी कि ये जो उपसर्ग है इसको बनाना है, ये आपको पूरे के पूरे 3 अंक देगा। फिर आपसे प्रत्यय पूछेगा, ये भी आपको लगभग 5 देगा जिसमें से आपको कोई 2 लिखना है, यानी 2 बनाना है। कोई वर्ड देगा उसमें जोड़कर आपको प्रत्यय बनाना है, यह आपको पूरे के पूरे 2 अंक देगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, फिर आपसे समास विग्रह पूछेगा और समास का नाम पूछेगा। आपको 4 देगा या 5 देगा जिसमें से आपको कोई 2 लिखना है, यह आपको 2 अंक प्राप्त कराएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद आपसे तत्सम और पर्यायवाची शब्द पूछेगा, यानी कि 2 4 5 तत्सम देगा, 4 5 पर्यायवाची देगा जिसमें से आपको दोनों में से तत्सम में से कोई 2 और पर्यायवाची कोई भी 2 लिखना है, जो कि आपको 4 अंक देगा। ये भी आसान है। उसके बाद आपसे कोई संधि और विभक्ति अथवा धातु लट लकार पुरुष वचन पूछेगा, जो कि आपको 2 अंक प्राप्त कराएगा। ठीक है, ख में बात करें तो उसके बाद आपसे हिंदी में कुछ वाक्य देगा, उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी में कुछ लिख देगा उसको आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे फिर 11 प्रश्न में आपसे कोई भी निबंध देगा टॉपिक, उसमें से कोई आपको एक लिखना है, कोई भी एक आपको मतलब लिख देना है, कोई भी एक टॉपिक पर। ठीक है, आपको लिख देना, यानी कि इस प्रश्न में आपसे 5 निबंध देगा तो इसमें से कोई भी आपको एक लिख देना है, ये आपको 6 अंक प्राप्त कराएगा। ये खंड में आपके आधार पर, यानी खंड काव्य के आधार पर प्रश्न पूछेगा, ये आपको 3 अंक देगा। अगर आप कर्ण देखिए, अगर आप बलिया से हैं तो अलीगढ़, जौनपुर, हमीरपुर, बलिया, एटा से हैं तो आपसे कर्ण के बारे में पूछेगा। अगर आप इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा से हैं तो आपको अगर पूजा के बारे में पूछेगा। अगर आप आगरा, गाजीपुर, बस्ती, बाराबंकी, फतेहपुर, उन्नाव से हैं तो आपसे मुक्ति दूत के बारे में पूछेगा। और भी बहुत सारे हैं तो वो आपके बुक में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये रहता है, इतने सारे मतलब आपके बारे में पूछ सकता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे इसके साथ एक आपके लिए सैम्पल पेपर तैयार करूँगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सैम्पल पेपर मैं आपके लिए कहेंगे तो आपके लिए तैयार कर दूंगा बहुत ही मतलब आसान तरीके से। आपके टोटल मैं आपके 40 या कह सकते हैं 40 अंक या 50 अंक मैं आपको पक्का करा दूंगा, यानी कि एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लिख दूंगा 40 अंक पक्के, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और आप लाइक करते हैं इसका, फिर से अगर इसमें आप 50 लाइक्स करते हैं तो और आगे वीडियो बनाऊंगा और सब सब्जेक्ट का बनाऊंगा।